हम इंसानों ने चांद तारों तक की दूरी नाप ली है। हमने करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक देखना सीख लिया है। हमारे पास विज्ञान है जो हमारे सवालों के जवाब देता है, लेकिन हम अपनी ही उत्पत्ति के इतिहास से पर्दा हटाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 87 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से केवल 15% प्रजातियों को ही हम लोग खोज पाए हैं। लेकिन ये इतनी सारी प्रजातियां पृथ्वी पर आई कहां से? इन बातों को जानने के लिए हमें बहुत समय पीछे जाना होगा, उस समय जब पृथ्वी अपनी शुरुआती अवस्था में थी। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले एक विशाल चट्टान सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। यह भी सूर्य का ही टूटा हुआ भाग था। यह चट्टान आग के गोले के रूप में धधक रही थी, जिस पर जीवन का नामो निशान नहीं था। उस वक्त इस चट्टान पर छोटे छोटे उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी और इस समय गोले का तापमान बहुत ही अधिक था। काफ़ी लंबे समय के बाद यह थोड़ा ठंडा हुआ और ठोस सतह का निर्माण हुआ और इसने ग्रह का रूप ले लिया। वही ग्रह जहां आज हम सब रहते हैं। करीब 3.8 अरब साल पहले इसने फिर से उल्कापिंडों का सामना किया। अब की बार यह पिंड अपने साथ कुछ खास लेकर आए थे। इनके अंदर जमे थे बर्फ के क्रिस्टल्स। इनमें नाइट्रोजन गैस भी थी, जिन्होंने पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण किया। लेकिन धरती अभी भी बेजान थी। इस वक्त भी जीवन की परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं थीं और पृथ्वी का वायुमंडल जहरीली गैसों से भरा था और पृथ्वी पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। लेकिन 3.6 अरब वर्ष पहले फिर से इसने उल्कापिंडों की बरसात का सामना किया। अब की बार यह पिंड अपने साथ पानी ही नहीं बल्कि खनिज भी लेकर आए थे। साथ में कार्बन, प्रोटीन, एमिनो एसिड समुद्र की गहराइयों तक परिवहन कर रहे थे। समुद्र में सूर्य की रोशनी न पहुंचने के कारण तापमान बहुत कम था, लेकिन समुद्र के अंदर छोटे छोटे चिमनीज मौजूद थे जो पानी को गर्म रख रहे थे और यहीं से जीवन का पहला बीज पनपा। हम नहीं जानते कि कैसे, लेकिन सारे केमिकल्स और मिनरल्स ने आपस में मिल करके किसी प्रकार जीवन का बीज बोया और सबसे पहली बार यहाँ एक कोशिकीय जीवों का जन्म हुआ, जिसे बैक्टीरिया कहा गया। बैक्टीरिया समुद्र में धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगे। अब पानी छोटे बैक्टीरियों से भर चुका था। करोड़ों साल बाद यह संख्या बहुत अधिक हो गई। बैक्टीरियों ने आपस में जुड़ करके एक कॉलोनी का निर्माण कर दिया और बहुत ही सख्त चट्टान के रूप में अपने आप को स्टेबल किया। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी को भोजन के रूप में बदलते थे, जिसे प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पाद बायो प्रोडक्ट को निकाल देते हैं, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रहती है। करीब 1.7 अरब साल पहले छोटे छोटे द्वीप मौजूद थे, मगर बड़े द्वीप नहीं थे। में हलचल होने के कारण ये छोटे छोटे द्वीप आपस में मिल गए और बड़े कॉन्टिनेंट का निर्माण किया। इस वक्त पृथ्वी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और दिन 18 घंटे का होता था। करीब 90 करोड़ साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट 2 टुकड़ों में बंट गया और इसके अंदर से लावा बाहर निकलने लगा। इस विस्फोट के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और आसमान गैसों से घिर चुका था। बादलों में अम्लीय वर्षा होने लगी, जिससे धरती पर कार्बन मोटी परतों के रूप में जम गया, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी हो गई, जिससे धरती का तापमान तेज़ी से कम होने लगा और बर्फ़ जैसे स्थानों की शुरुआत हो गई। लेकिन फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण
तापमान बढ़ा और सारा बर्फ पिघलने लगा। करोड़ों वर्षों के बाद अब समुद्र में अलग ही दुनिया देखने को मिली। ऑक्सीजन की उपलब्धता में समुद्र में अनेक जीव विभिन्न रूपों में विकसित हो चुके थे। एक अजीब जीव पिकाया विकसित हुआ जो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा था। इसने अपनी रीढ़ की हड्डी के आकार की कोशिका विकसित की जो आगे चलकर मानव के लिए उपयुक्त होने वाली थी। करीब 40 करोड़ साल पहले धरती कुछ जानी पहचानी लगने लगी थी। महाद्वीप अब कई भागों में टूट गए थे, लेकिन यहाँ पर जीव जंतु नहीं थे, न ही पेड़ पौधे, इसलिए क्योंकि सूर्य की घातक किरणें इन चीज़ों को विकसित होने से रोक रही थी। अब तक एक नई परत का निर्माण हो रहा था जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। सूर्य से आने वाली घातक किरणों को अपने अंदर सोख लेते हैं, जिससे कि सूर्य से निकलने वाली घातक किरणें पृथ्वी पर ना पहुंच पाएं। पृथ्वी की सतह पर नन्हे शैवाल फल फूल सकें। समुद्र में रहने वाले जीव जंतु समुद्र के बाहर आने का निर्णय लेते हैं और अपनी त्वचा को पैरों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। समय के साथ जमीन पर ज़्यादा देर तक रहने लगे। करीब 2 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक जानवर बन गया था और इन्हें कहा गया टेट्रोपोड्स। यह पूरी तरीके विकसित हो गए थे और ज़मीन पर पूरी तरह रह सकते थे, और यही आगे चल कर के पृथ्वी पर राज करने वाले थे, जिन्हें डायनासोर के नाम से जाना जाने वाला था। इस सीरीज का ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।